नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, पिछला जो टेफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी ने उसको बहुत ही पसंद किया, बहुत ही कमेंट आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है टेफ के अगले चरण के रूप में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए टेफ भरना प्रारंभ हो गया है 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक ये सभी अपना टेफ भर सकते हैं। तो आप समयावधि का ध्यान रखते हुए अपना टेफ भर लें। यदि आपने 25 अक्टूबर तक टेफ नहीं भरा तो आपके टाइम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आप टेफ नहीं भर पाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लेवल 1, लेवल 2 शिक्षक और संस्था प्रधानों के लिए 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक टेफ भरा गया था और जिन शिक्षकों ने नहीं भरा है वो अब जब उन्हें एक मौका और दिया जाए उस समय वो भरें, क्योंकि अब उनके टाइम ओवर लिखा हुआ आ रहा है। जिनके अभी डेट नहीं आई है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता और संस्था प्रधान या मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान, उनका टेफ 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भरा जाएगा। तो वो अभी बढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि टेफ येट नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ उनके आएगा कि अभी आपका टेफ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो साथियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक है लेवल 1, लेवल 2, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान अपना टेफ कैसे भरेंगे ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर, क्योंकि हमें टेफ हमारी स्टाफ विंडो से भरना है और उससे पहले हमें विद्यालय की शाला दर्पण पर कुछ जरूरी कार्य करने होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है सबसे पहले यहाँ जो स्टाफ टैब है, इसमें स्टाफ टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लास टीचर मैपिंग। यहाँ से आपको प्रत्येक कक्षा के क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। जब हम क्लास टीचर मैपिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें सत्र जो है क्लास और सेक्शन ऑलरेडी शो होंगे। यहाँ जो क्लास टीचर ऑप्शन है, यहाँ से हमें जो क्लास टीचर के नाम है उनको सेलेक्ट करना है और नीचे जो सेव है वहाँ से हमें सेव करना है। तो साथियों, आपने यदि अभी तक क्लास टीचर मैपिंग नहीं की है या ट्रांसफ़र होने के कारण कोई क्लास टीचर है उसका ट्रांसफ़र हो गया है और वो पद रिक्त हो गया है, तो आप किसी दूसरे टीचर को क्लास टीचर बनाएं और यहाँ क्लास टीचर मैपिंग करने के बाद उसको सेव कर दें। अब हमें दूसरा काम ये करना है, परिणाम टैब यानी जो रिजल्ट टैब है उसमें रिजल्ट टैब में हमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको विषय अध्यापक मैपिंग एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करें और विषय अध्यापक जो है उनकी मैपिंग कर दें। अब यहाँ सबसे पहले आपको सेशन क्लास, जिस क्लास के विषय अध्यापक की आपको मैपिंग करनी है और उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वो कार्मिक 3A में है या रिलीव हो गया है या नॉट एप्लीकेबल है, सेलेक्ट करें और इसके बाद जो क्लास टीचर का नाम है वो सेलेक्ट करके और यहाँ मैपिंग कर दें। जैसे यहाँ हमने 3A सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से हम टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसी प्रकार आपको 3A या 3B जो भी टीचर हों
वो सेलेक्ट करके यहाँ, यदि कोई एक विषय को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ सेकंड टीचर टाइप है, यहाँ से आप उसका नाम सेलेक्ट कर लें और यहाँ उसका नाम फिल कर दें और नीचे जो सबमिट है यहाँ से सबमिट कर दें। इस प्रकार आपको सभी कक्षाओं की जो विषय अध्यापक मैपिंग वो करनी है। इसके बाद आप कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद अगली जो क्लास है उसको सेलेक्ट करें, जैसे क्लास 2 और गो। एक बात का और ध्यान रखें, सेशन एक बार अवश्य चेक कर लें। यहाँ आपको सेशन 20-21 ऑटो सेलेक्ट मिलेगा, जिसको आपको 21-22 सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्लास 2 और सेक्शन ए। अब गो पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस कक्षा के जो टीचर हैं उसके लिए सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे और इसके बाद आप सबमिट कर दें। तो साथियों, इस प्रकार से आप सबसे पहले क्लास टीचर मैपिंग और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर दें और उसके बाद आप अपनी जो स्टाफ विंडो है उसको ओपन करें। अब हमने स्टाफ विंडो को ओपन कर लिया है और यहाँ हमें 3 लाइन पर क्लिक करके जाना है फॉर्म्स में। फॉर्म्स में टैब और टैब में जो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2021, यहाँ आप देख पाएंगे ये डाटा अपडेट हो गया है। 1 जनवरी से जून 21 तक का आपको टैब भरना है। इसके बाद नीचे आपकी जो डिटेल्स है वो आएंगी। यहाँ यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं पे टिक रहने दें और इसे सत्यापित कर दें। सत्यापित करने के बाद टैब के जो 4 भाग हैं ये आपके सामने खुल जाएंगे। अब यहाँ जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ आपको जो आपकी पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं हैं वो मिलेंगी और उनके सब्जेक्ट मिलेंगे। विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति है, आप देख लें कितने प्रतिशत है, और यदि किसी विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति पे रहे हैं तो हाँ या नहीं करें, और कितने दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति पे रहे हैं वो दिनों की जो संख्या है आप भर दें। इसके बाद नीचे आपको अपना स्व मूल्यांकन करना है, जिसमें आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं पर आप कितना खरा उतरते हैं। यदि आप इस पर पूरा खरा 100% उतरते हैं तो आप 5 नंबर इसमें भरें। उत्कृष्ट के लिए आपको 5 नंबर भरने हैं। यदि आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं तो 4 भरें। उस बिंदु में यदि आप अच्छा मानते हैं तो 3 भरें, औसत मानते हैं तो 2 भरें, और औसत से भी कम मानते हैं तो 1 भरें। ये हम बिंदु भर लेते हैं। अब साथियों, हमने ये सभी बिंदु भर दिए हैं। इन बिंदुओं में आपके नियंत्रण अधिकारी के द्वारा जो मार्किंग की जाएगी उसके आधार पे आपको ग्रेड मिलेगी। जब आप इसको सेव कर देते हैं ये ऑटो ही ई पे आ जाता है, तो आप इसको घबराएं नहीं। ये जब आपके नियंत्रण अधिकारी आपको पॉइंट्स देंगे उसमें आपके टोटल कितने पॉइंट होते हैं उसके आधार पे जो भी ग्रेड मिलेगी उस पर अपने आप टिक हो जाएगा। इसके बाद जो संस्था प्रधान आपके कार्य का समग्र मूल्यांकन करेंगे। यदि आपका कार्य औसत से कम है, औसत है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। अब यहाँ साथियों एक नई व्यवस्था की गई है कि पहले यहाँ टैब का फाइनल डाटा लॉक करें। नीचे ऑप्शन था, लेकिन अधिकतर साथियों से ये गलती हो रही थी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते समय नीचे यदि क्लिक हो गया तो ये लॉक हो जाता था और आपके पीईओ या संस्था प्रधान के पास चला जाता था। इसलिए अब उस ऑप्शन को केवल लास्ट में दे दिया गया है। तो यहाँ से अब हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद अगला भाग इसका खुल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, आप जिन चुनौतियों को सबसे कठिन मानते हैं उनको घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे सबसे अधिक जो कठिन है चुनौती उसको आप 1 नंबर दें। इसके बाद जो उससे कम है उसको आप 2 नंबर दें, और उसके बाद जो कम है उसको आप 3 नंबर दें। बाकी पॉइंट्स हैं उनको आप छोड़ दें, क्योंकि हमें केवल 3 ही जो चुनौतियां हैं उनको सेलेक्ट करना है।
इसके बाद नीचे भी यही प्रक्रिया हमें अपनानी है कि जिस प्रशिक्षण की आपको सबसे अधिक आवश्यकता है उसको आप 1 नंबर दें। इसके बाद उससे कम जिसकी आवश्यकता है उसको आप 2 नंबर दें और उससे कम आवश्यकता है उसको आप 3 नंबर दें। इस प्रकार से आप जो 3 सबसे अधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण हैं उनका चयन करें। इसके बाद जो यदि आपने विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है, सहशैक्षिक गतिविधियों में योगदान दिया है, कोई क्रियात्मक अनुसंधान किया है या आपको कोई पुरस्कार मिला है, आप लेखन कार्य करते हैं, कोविड-19 में प्रबंधन या अन्य योगदान आपने दिया है तो उन पे टिक करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया टेफ का फाइनल डाटा लॉक करे का ऑप्शन आपको लास्ट पेज पे मिल जाएगा। इससे पहले आपको भाग 3 में ट्रेनिंग भरनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। साथियों यहाँ ट्रेनिंग के लिए एक जो ट्रेनिंग हुई है वो हुई है साइबर सिक्योरिटी की। ये जनवरी में आयोजित की गई थी और जनवरी में ये 7 व 8 जनवरी को आयोजित हुई थी। तो यहाँ हम इसकी जो डेट है 7 जनवरी ये सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्यशाला की अवधि 2 दिन थी तो 2 दिन यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण में हमारी भूमिका एक शिक्षक के रूप में थी। इसका जो बिंदु या विषय है वो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित था। ये यहाँ लिख देंगे। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता, यहाँ हम 4 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सिडेक हैदराबाद द्वारा ये आयोजित की गई थी RSCERT के सहयोग से। और यहाँ इसको हम ग्रेड जो भी आप देना चाहो वो दे दो और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ ये सेव हो गई है। अब आप नीचे दूसरी ट्रेनिंग भर सकते हैं। तो इसमें साथियों दूसरी जो ट्रेनिंग है निष्ठा की ट्रेनिंग है जो लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर्स की हुई है, वो जनवरी में 1/1/21 से प्रारंभ हुई थी। और इसमें आप अवधि जो है 30 दिन भर सकते हैं, जिसमें आपको 3 जो मॉड्यूल है वो करने थे, मॉड्यूल 16, 17 व 18। ये लेवल 1 और लेवल 2 तथा शारीरिक शिक्षकों के लिए आयोजित। साथियों इसके अलावा पिछले 6 महीनों में और कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। जनवरी से जून तक जो भी ट्रेनिंग है वो अब जुलाई में शुरू हुई है। तो यहाँ मैं केवल एक ही ट्रेनिंग भर रहा हूँ। इसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया नहीं। इसके बाद पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम को आप क्या रेटिंग देंगे? यदि आप उत्कृष्ट समझते हैं तो 5 नंबर, बहुत अच्छा समझते हैं तो 4, अच्छा समझते हैं तो 3, औसत समझते हैं तो 2 और औसत से कम है तो 1। तो इसे हम रेटिंग दे देते हैं। अब साथियों यहाँ हमने सभी बिंदुओं में जो रेटिंग है वो दे दी है। इसके बाद यहाँ आपको सेव करना है, तो पहले हम इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद अब हम टेफ का फाइनल डाटा लॉक करेंगे। तो लॉक करें पर आप क्लिक करें, हाँ लॉक करें और अब ये जो डाटा है ये लॉक हो गया है। नीचे से जो लॉक का ऑप्शन है वो हट गया है और ये आपके संस्था प्रधान के पास चला गया है। तो साथियों इस प्रकार से आप अपना टेफ है वो भर सकते हैं। और यहाँ यदि कोई गलती हो जाती है तो आपके संस्था प्रधान के पास शाला दर्पण पर, विद्यालय की शाला दर्पण जो है उस पर मिससेलेनियस जो टैब है, विविध जो टैब है, उसमें आपको टेफ को अनलॉक करने का और जो टेफ है उसे अप्रूव करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ साथियों अब संस्था प्रधान को क्या कार्य करना है, यहाँ मिससेलेनियस जो टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो टेफ अप्रूव का और दूसरा है टेफ को अनलॉक करने का। यदि कोई गलती हो गई है तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं और अन्यथा आप टेफ को टेफ अप्रूव पर क्लिक करें और टेफ को अप्रूव करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 10 टीचर है, जिसमें से 3 टीचर ने जो है टेफ है वो भर दिया है। यहाँ लाल रंग से जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें।
इससे उनके जो नाम हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और अब आप यहाँ जब एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसे जो है रेटिंग देंगे और रेटिंग देने के बाद आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना टेफ सबमिट करें लॉक करने के बाद ही सबमिट करें, अन्यथा डेट यदि निकल गई तो उसके बाद वो लॉक नहीं होगा और आपका वो टेफ अधूरा ही बताएगा। इसके साथ ही साथ इस बार संस्था प्रधानों पे भी ये जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से वो APAR को आगे फॉरवर्ड करते हैं वैसे ही टेफ को भी रेटिंग देने के बाद आगे फॉरवर्ड करना है, जिसके लिए प्रत्येक जो संस्था प्रधान है उसको प्रत्येक शिक्षक के लिए 50 रुपये की जो राशि है 25-25 रुपये 2 टेफ छमाही जो भरे जाते हैं उसके लिए जो है दी गई है। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपना टेफ भरें और उसको आगे फॉरवर्ड करें। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।